इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए कोयटा पुलिस वारंट लेकर लाहौर पहुंच गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करके मच जेल ले जाने का इम्कान। गिरफ्तारी के लिए एंटी राइट फोर्स समेत 1300 पुलिस एहलकार तलब किए जाने का प्लान। CCP लाहौर को इतला कर दी गई। कोयटा की अदालत ने इदारों के खिलाफ फर्जा सराई केस, इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इमरान खान पर दर्ज मुकदमात की कोई हैसियत नहीं। इमरान खान पर ऐसा कोई केस नहीं जिससे वो नाअहल हो जाएं। 40 के करीब लोगों पर झूठे मुकदमे बनाए गए। बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इलेक्शन रोकने की कोशिश करने वाले आर्टिकल 6 पढ़ लें। फवाद चौधरी के खिलाफ अदलिया मुखालिफ बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स और हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर कार्य सरकार में मुदाखलत से मुतालिक केस की समाअत। PTI के कारकुनान की ताहाल शनाख्त पेड ना हो सकी। अदालत ने शनाख्त पेड के लिए मजीद 1 दिन का टाइम दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कल तक शनाख्त पेड नहीं होती तो भी फैसला देगी। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। हुक्मरानों को रियासत की नहीं अपनी सियासत की फिक्र है। अवाम का नाम ही रियासत है। शेख रशीद का ट्वीट, बोले इंतखाबात ही मुल्क की बका। हुकूमत अपने मफाद की बजाय कौमी मफाद और इस्तेहकाम का सोचे। कौम जिंदगी और मौत की कशमकश में है। इलेक्शन से फरार होने वालों को सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। देते मैं उनकी अकल पे हैरान। और आप ये देखें कि जब से बैसाखियाँ गई, हमेशा से बैसाखियों पे था, चाहे वो जनरल पाशा हो या वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम, कोई भी जब से बैसाखियाँ गई तब से इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही, इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ हो गया। बैसाखियाँ हटने पर इमरान खान की अकल ठिकाने नहीं आ रही। मरियम नवाज बोली, जेल भरो तहरीक में कारकुनान को सियासी ईंधन बनाया गया। कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि लीडर छुप जाए और कारकुन अपनी जानें कुर्बान करें। इमरान खान अपनी टांग पर प्लास्टर चढ़ाकर घर बैठ गया और कारकुनान को आगे कर दिया। ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, बच्चों का मुल्क नहीं, जो चाहो कर लो। पंजाब और KP में आम इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमीशनर के ज़ेर सदारत इजलास में हसास इदारों के हुकाम शरीक। हुकाम की इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के इंतखाबात के लिए 3,53,000 इजाफी नफरी मांग ली। उम्मीद है चीनी सदर शी जिनपिंग की सदारत में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत होगा। शहबाज शरीफ की चीनी सदर को मुबारकबाद। कहा, शी जिनपिंग पर चीन के अवाम और पार्लियामेंट के एतमाद उनकी गैर मामूली कायदाना सलाहियतों का एतराफ है। शी जिनपिंग चीन की तरक्की और अवाम की खुशहाली की अलामत बन चुके। शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए चीन के सदर मुंतखब हुए। कम्युनिस्ट पार्टी के शी जिनपिंग का इंतखाब 5 साल के हुआ। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के तकरीबन 3,000 मेंबरान ने मुतफ़िका वोट दिया। वज़ीर ख़ारजा के सदर UN जनरल असम्बली चाबा कुरैशी से मुलाकात। पाकिस्तान की शराकत से इस्लामोफोबिया से मुतालिक तकरीब और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वुमेन इन इस्लाम कॉन्फ्रेंस की तकरीब आज जनरल असम्बली हॉल में होगी। वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रबानी खैर आज बहरीन में मुनाफा कॉन्फ्रेंस से शिरकत करेंगी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत कॉमनवेल्थ फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बरतानिया भी जाएंगी। पाक फौज का 23 मार्च को रिवायती परेड महदूद पैमाने पर कराने का फैसला मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस और किफायत शुआरी पॉलिसी के तहत किया गया। ज़राए के मुताबिक पाक फौज मुश्किल मुआशी हालात में पूरी कौम के साथ खड़ी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए भारत न जाने का फैसला। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तयशुदा नागुज़ीर मसरूफियात के बायस चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के फाल मेंबर्स में से एक है।
खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात फंड्स जारी करना मुश्किल, हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को बता दिया। सेक्रेटरी खजाना बोले मतलूबा फंड्स मुहैया करना वजारत खजाना के लिए मुश्किल है। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के नाम एक और खत 14 मार्च को इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में मदऊ कर लिया। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मुबैना अगवा का केस लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। फ्रीकैन को नोटिस जारी, अगले हफ्ते जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में वफाकी और सूबाई हुकूमत, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, IG पंजाब, DG FIA और DG एंटी करप्शन को फरीक बनाया गया है। रुपए की बेकदरी ने पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ बढ़ा दिया। एक साल में डॉलर की कीमत बढ़ने से 5,700 अरब रुपए के कर्जे बढ़ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की और बैनुल-अक़वामी कर्जे रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचे। जनवरी तक बैरूनी कर्जे 20,000 अरब रुपए से तजावुज, जबकि गुज़िश्ता साल जनवरी में कर्जे 15,000 रुपए अरब हो जाएंगे। एक साल में डॉलर 91 रुपए महंगा हुआ। रुपए की कदर में 51% कमी हुई। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 30 पैसे की कमी, डॉलर 281 रुपए पर आ गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर 282 रुपए 30 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में मुस्बत रुझान की SE 100 इंडेक्स में 117 पॉइंट्स का इजाफा, कारोबार की 11,702 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। विमेंस क्रिकेट लीग से पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट को बहुत फायदा होगा। इंग्लैंड की क्रिकेटर डैनी वियॉट की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के टैलेंट ने मुझे हमेशा काफी मुतासिर किया। नौजवान क्रिकेटर्स के लिए हम जैसे तजुर्बाकार प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना अहम है। पाकिस्तान में स्टार क्रिकेटर्स को खेलता देखकर मजीद लड़कियां इस खेल में आएंगी। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का कल्चर सबसे मुनफरिद है। मुझे पाकिस्तानी चाय बहुत पसंद आई। कोशिश होती है हर बार अपना गेम बेहतर करूं, सलाहियतें बढ़ाऊं। कौमी क्रिकेटर मुनीबा अली का ABN न्यूज को इंटरव्यू, कहा टॉप लेवल पर खेलने के लिए मेहनत तो करना पड़ती है वरना मुखालिफ टीम पकड़ लेगी। पाकिस्तान और टॉप टीमों में अब भी फर्क है जिसको दूर करना। डोमेस्टिक क्रिकेट पर काम करना हो और तसलसल के साथ इवेंट हो तो हमारी टीम बेहतर होगी।